जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की जो मेन टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, उसको एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 आईएस टेररिस्ट अरेस्टेड, 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो आईएस से बिलोंग करते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो है रेड मारा गया है इनके द्वारा, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और वहां पे 44 लोकेशंस पे रेड मारा गया है और इनको अरेस्ट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 लोकेशंस जो कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, ये एक विलेज है पडगा करके, बोरीवली थाने में, जो कि मुंबई में आता है दोस्तों। वहां से सारी चीजें ऑपरेट किया करते थे, पूरे देश भर में टेररिज्म को फैलाने का काम करते थे। और इसमें जो मेन आरोपी है, इनका जो मेन लीडर है, उसकी भी हम बात करेंगे, जो कि 15 लोग अरेस्ट किए गए हैं। और ये क्या करते थे, इनके पास से बहुत सारी चीजें रिकवर हुई हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये पड़गा जो विलेज है, ये महाराष्ट्र में है। थाने आपको पता ही होगा, थाने में ये विलेज है। और यहीं से ये सारी चीजें ऑपरेट किया करते थे, यहाँ पे इनका बेस था। और यहीं से सब कुछ ये रेगुलेट किया करते थे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायरेक्शंस इनको मिलते थे फॉरेन हैंडलर से, और यहाँ पे ये सारी चीजें करते थे। ओके, इनके पास फैब्रिकेशन ऑफ आईईडीज भी थी, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में इनका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे ये काम करते थे बॉम्ब ब्लास्ट का। फर्दरिंग द वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव एजेंडाज ऑफ आईएस, आईएस के एजेंडा पे काम करते थे, आईएस के एजेंडा पे, एज पर एनआईए इन्वेस्टिगेशन। एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पता चला है। इनके पास से जो चीजें रिकवर हुई हैं, वो अनअकाउंटेड कैश रिकवर हुआ है, जो कि 68 लैक्स दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 68 लाख रुपए इनके साथ जो है रिकवर किया गया है। और फायर आर्म्स को जो है यहाँ पे रिकवर किया गया है, शार्प एज्ड वेपन्स को रिकवर किया गया है, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस को रिकवर किया गया है, सीज किया गया है रेड के दौरान। ओके, ये क्या करते थे ये दोस्तों, यहाँ पे रह के ये पूरे देश भर में एक वायलेंट एक्टिविटीज और जो है वायलेंट एक्ट्स ऑफ टेरर को यहाँ पे पूरा कैरी आउट करते थे। ओके, और जो हमारे इनोसेंट लोग हैं उनके लाइफ से खेलते थे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं जिसको यहाँ पे देखा गया है। और 2 लैपटॉप्स भी यहाँ पे देखने को मिला है, 6 हार्ड डिस्क, सीडी, 3 सीडीज, 38 मोबाइल फोन्स, मैगजीन बुक्स, और कैश 68 लैक्स जो मैंने आपको बताया, और हमास के 51 फ्लैग्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिला है ड्यूरिंग रेड। और अगर हम डिटेल में और बात करें, तो इनका जो पाथ था दोस्तों, वो वायलेंट जिहाद, खिलाफत, आईएस, ये सारी चीजें इनकी जो है पाथ थी। और इसमें जो लोग थे वो क्या करते थे, डिस्टर्ब करते थे पीस एंड कम्युनल हार्मनी ऑफ द कंट्री। ये सब चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया गया है कि जो अरेस्टेड लोग हैं, ओके, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड द विलेज ऑफ पड़गा इन रूरल थाने एज लिबरेटेड जोन। वो जो है जो विलेज है उसको लिबरेटेड जोन इन्होंने अनाउंस कर दिया गया था, कर दिए थे। और इसको आईएस के अंडर में इसको जो है पूरा ऑपरेट किया करते थे अल शाम। ओके, देवर मोटिवेटिंग, वो क्या करते थे, मोटिवेट करते थे मुस्लिम यूथ्स को, और उनको रिलोकेट करवाते थे अपनी जो है पडगा विलेज में बुला के उनको रखते थे, उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। और अपना जो है पूरा ये जो ग्रुप था उसको पूरा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं आफ्टर रेड दोस्तों। इसका जो मेन लीडर है, अगर उसकी हम बात करें, तो सकीब नाचन है दोस्तों। सकीब नाचन है कौन, तो ये बताया गया है कि जिला परिषद चीफ का बेटा है दोस्तों, जो कि 2002 में रेलवे जो ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसका भी एक्यूज पाया गया था ये। ओके, तो इसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस विलेज में बहुत ज्यादा है इसके पास, और वहीं से पूरा ये बेस इसको बना के यहीं से सब कुछ ये ऑपरेट किया करता था। ओके, तो ये जो इसको ऑपरेट करने वाला मेन लीडर था वो था सकीब नचन। ओके, तो इसको जो है कई बार जो है अरेस्ट किया गया है दोस्तों, और कई बार जेल भी भेजा गया है। ये क्या करता था, ओथ देता था, जितने भी लोग आते थे ट्रेनिंग लेते थे उनको ओथ प्रोवाइड करता था, और उनको पूरा जो है
ट्रेनिंग दिया करता था कि कैसे कैसे इस पूरे ऑपरेशंस को करना है पूरे देश भर में। तो ये सारी चीजें, और बताया जा रहा है कि जो सिमी है, सिमी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, उसको भी जो है उसका ये फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुका है इंडिया में। ओके, तो ये इंडिया में जो है सिमी का जो है फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुका है, और ये क्या करता था, रेडिकलाइज करता था, रेडिकलाइजेशन वाली एक्टिविटी ये हमेशा करता था। और इसको कई बार अरेस्ट भी किया गया, कई बार जेल भी भेजा गया, कई सालों तक जेल में रहा ये, फिर भी अपनी जो है एक्टिविटीज ये करता ही रहता था दोस्तों। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और भी अगर हम बात करें तो ये डिटेल्स हैं जो जो चीजें रिकवर की गई हैं किसके किसके पास से। ओके, जो आईएसआईएस है वो ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ओके, इसको इस्लामिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के नाम से एंड लेवेंट के नाम से भी जानते हैं, आईएसआईएल जिसको हम बोलते हैं, डैश के नाम से भी जानते हैं, डैश, और इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोविंस आईएसकेपी के नाम से, बहुत सारे जगहों पे इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करता है, पूरा जो है टेररिज्म को फैलाने का पूरा देश में काम करता है दोस्तों। तो ये सब चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। अगर हम बात करें कि एनआईए ने ये सारी चीजें कहाँ से इनको पता चला, तो पहले भी एक केस जो है यहाँ पे देखा गया था, जो कि स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस के द्वारा, ओके, जिसमें 3 आईएसआईएस टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया था, जिनका नाम था शहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद अरशद वारसी। ये लोग यहाँ पे जो है जो है पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके माध्यम से ये सारे ठिकानों का पता चल लगा। और एनआईए ने एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ एक जो है एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया। एनआईए हैज इन रिसेंट मंथ्स अगर देखें तो बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे लार्ज स्केल में रेड्स जो है कंडक्ट किए हैं एनआईए ने, और बहुत सारे टेरर जो आईएसआईएस टेरर कॉन्स्पिरेसी केसेस को जो है अंजाम देते हैं, उनको यहाँ पे जो है अरेस्ट किया गया है और उनको खत्म किया गया है पूरी तरह से। ओके, हीनियस एंड वायलेंट एंटी इंडिया एजेंडा पे जो वर्क करते थे। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें थी जो निकल के आई थी, ये पूरे टेरर फैलाने का काम किया करते थे पूरे देश भर में। और भारत ने हमास को ऑफिशियली अभी तक जो है टेररिस्ट ग्रुप नहीं अनाउंस किया है, लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो इसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और भी चीजें निकल के आएंगी, और भी चीजें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सब सारी चीजों का पता लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी इस पूरे एनआईए का जो बड़ा सक्सेस है इसको लेके। आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।